गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज प्रतिदिन की तरह हिंदी विषय कक्षा 12 में आज हम नए टॉपिक नया प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो नया टॉपिक है उसका नाम है पद परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आपको जो है बोर्ड में एक वाक्य जो है वो लिखा हुआ मिलेगा, उसमें से आपको अंडरलाइन जो है शब्द या जो पद के नीचे अंडरलाइन मिलेगी उसका आपको पद परिचय देना होगा। और विद्यार्थियों बहुत ही सरल तरीके से या यूँ कहें कि 2 नंबर जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। बस इसको आज हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम पद परिचय के बारे में जानेंगे कि पद परिचय किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, पद परिचय तो परिभाषा के अंतर्गत हम लिखेंगे परिभाषा। जब व्याकरण के नियमों के अनुसार जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में, देखिए थोड़ा सा समझिए इस लाइन को, आगे लिखेंगे हम। जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में शब्द को योग्यता प्रदान की जाती है। देखिए, जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में योग्यता प्रदान की जाती है, और वो योग्यता किसकी होती है? 1 मिनट आप लिखे नहीं, मैंने शब्द को छोड़ा है। योग्यता प्रदान की जाती है, मूल बात क्या है? शब्द की योग्यता, अर्थात योग्यता तो है लेकिन किसके अनुकूल? प्रयोग के अनुकूल। किसके अनुकूल? प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है। जब वाक्य में हम समझने का प्रयास करें, जब हम कोई भी वाक्य लिख रहे हैं तो उस वाक्य में शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और जो शब्द को प्रयोग करने की जो योग्यता है, एबिलिटी, वो योग्यता ही क्या कहलाती है? पद परिचय। देखिए परिभाषा के अंदर व्याकरण के नियम, अपने नियम होते हैं। हमने व्याकरण जो है पढ़ी अभी या पिछली क्लासों के अंदर कि व्याकरण क्या चीज़ है। भाषा को शुद्ध रूप प्रदान जो है वो किया जाता है। भाषा, तभी तो मैंने भाषा, व्याकरण, लिपि वगैरह आदि हमने व्याकरण के विषय में जाना था। तो व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि यही तो लैंग्वेज यानी भाषा को शुद्ध रूप दिया जाता है इससे। तो हम कोई भी वाक्य लिखेंगे तो वाक्य लिखने के लिए हमें शुद्धता चाहिए, तो वो शुद्धता व्याकरण से मिलती है। तो जो व्याकरण के नियम
के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में प्रयोग करने की जो नियमों की जो योग्यता है, शब्द की योग्यता, वो योग्यता शब्द को दी जाती है। उस शब्द की योग्यता देने को क्या कहते हैं? ये पद परिचय। तो देखिए योग्यता क्या है। तो अब हम योग्यता क्या है भाई, शब्द की योग्यता है वो क्या क्या है होती है। तो देखिए हम जानेंगे योग्यता विभक्ति। योग्यता विभक्ति तो योग्यता विभक्ति शब्द की क्या होती है? कारक है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल आदि आदि मतलब यही होते हैं। तो जो है कारक शब्द का क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है, काल क्या है, आदि द्वारा ये योग्यता प्राप्त होती है। आदि द्वारा योग्यता प्राप्त होती है। शब्द को योग्यता किससे मिलती है? कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल, इन्हीं के आधार पर जो है शब्द की योग्यता होती है। मैं बीच में छोटा सा एक ध्यान और आकर्षित करना चाहूँगा कि मैंने बताया था प्राथमिक तौर पर कि एक वाक्य जो है आपको दिया हुआ होगा, कहीं भी पद के नीचे जो है अंडरलाइन होगी। उस अंडरलाइन को जो शब्द है उस शब्द का हमें ये योग्यताएं हमें लिखनी पड़ेगी कि इनमें से कौन कौन सी योग्यताएं उस शब्द की है और उस छोटे से पद की है जो अंडरलाइन हमारे पेपर में या हमारे सामने दिया हुआ है, ये देना पड़ेगा। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए इसी चीज़ को कि हम पढ़ रहे हैं पद परिचय। हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है और आपको जो है जैसे एक ये कोई लाइन दे रखी है या एक वाक्य दे रखा है, उस वाक्य में एक अंडरलाइन आएगी। उस अंडरलाइन युक्त जो पद है उस पद की जो है हमें पूर्ण रूप से उसका परिचय देना पड़ेगा कि ये कौन सा, इसमें कौन सा कारक है, लिंग है, वचन है, पुरुष है और काल है। ये आदि जो ये तत्व है, ये योग्यताएं हैं, उनमें से वो कौन कौन सी है। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि हम मान लीजिए कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम कहते हैं कि मैं आपको पहचाना नहीं, दरअसल आप अपना परिचय दीजिए, यानी अपनी जान पहचान दीजिए। तो वो कहता है कि मेरा स्थान ये है, मेरा नाम ये है, मेरा संबंध इससे है और जो है मैं फ्रॉम यानी वहाँ से मैं आया हूँ। तो आदि उसकी जो जानकारी होती है वो परिचय कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ इस हमारे शब्दकोश में चलती है कि वो जो शब्द है, पद है, वो एक वचन में है, बहुवचन में है, अर्थात कौन से पुरुष में है, लिंग में है या कौन से कारक विभक्ति उसमें लगी हुई है। आदि बातों की जानकारी देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। अब देखिए हम एक चीज़ और जानेंगे कि योग्यताएं कौन कौन सी है। वो देखो ये सामने हमने लिख दी है। तो परिभाषा के अंतर्गत जो आता है, जब व्याकरण है, नियम यही होता है कि मैंने अभी प्रारंभिक अवस्था में बताया कि भाषा को शुद्ध रूप कौन प्रदान करता है? व्याकरण। तो जब व्याकरण के नियमों के अनुसार, पहली शर्त है शब्द को योग्यता तो मिलेगी, लेकिन किसके अनुसार मिलेगी? व्याकरण के नियमों के अनुसार। तो जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में शब्द को प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है, जब हम वाक्य में शब्द या पद जो है वो प्रयोग कर रहे हैं और व्याकरण के नियमानुसार जो योग्यता है उसको देते हैं, वो योग्यता ही पद परिचय कहलाती है।
योग्यता आपके सामने है। अब हम इसकी कुछ आगे की टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इस परिभाषा को लिखें और आगे इसी संदर्भ में जो है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अब देखिए, पद परिचय क्या कहलाता है। यदि आपसे ये परिभाषा पूछ ले तो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए इसकी मतलब पद परिचय क्या है, तो वो ऊपर भी मैंने एक परिभाषा बताई थी, इसकी भी हम सीधी सादी परिभाषा और लिखते हैं, जानते हैं क्या है और सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। किसी पद की विभक्ति, लिंग, वचन, पुरुष, काल। देखिए, किसी पद की विभक्ति, वचन, लिंग, पुरुष, काल आदि का, जो मैंने ऊपर बताया था, का परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। यदि आपसे ये पूछा जाए इसके बारे में पद परिचय, तो देखिए आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पद परिचय, तो देखिए विद्यार्थियों, ऊपर हमने पद के बारे में जाना और पद परिचय जो है वो किस प्रकार जो है परिभाषा के अंतर्गत आता है। ये परिभाषा आपके सामने है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, पद के बारे में हमने जाना, तो अब पद के प्रकार या जो भेद, पद दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये जो पद है या वो दो भेद या प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। पहला विकारी, दूसरा है अविकारी। क्या पद की बात चल रही है? विकारी और अविकारी, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। पद के दो भेद हमने पढ़े। पहला था विकारी और दूसरा था अविकारी। अब हम ये जो पहला है विकारी पद, इसके बारे में हम परिभाषा जो है पढ़ेंगे। विकारी पद जो है वो किसे कहते हैं? तो देखिए विकारी पद जिन पदों का स्वरूप, जिन पदों का स्वरूप, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि
जिन पदों का स्वरूप लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार आदि के अनुसार प्रयोग करने पर परिवर्तित या परिवर्तन या बदल जाता है, हो जाता है, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अब हम इसको समझेंगे एक बार, क्योंकि मैंने प्राथमिक कक्षाओं में बताया था कि हम किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं, समझेंगे, क्योंकि समझी हुई चीज़ स्थायीकरण मेमोरी में रहती है और रटी हुई जो वस्तु या चीज़ जो भी होती है वो अस्थायी या कुछ समय के लिए सीमित होती है, उससे ज्ञानवर्धक नहीं हो पाता है। जो हम समझते हैं उसे ज्ञानवर्धक होता है, इससे आगे की वस्तु भी जो है वो समझ में आती है अच्छे से। तो देखिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था पद परिचय और उससे पढ़ा पद की योग्यता। तो पद की योग्यता के अंदर देखो लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है और जो कारक है, ये इसकी योग्यताएं होती है। किसकी? पद की। तो जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करते समय पद का, किसका? पद का रूप, क्योंकि ये देखो पहले चीज आ गई स्वरूप कहते हैं पद का खुद का रूप, पद का स्वयं का रूप, यानी पद खुद क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम उसको क्या करते हैं? वाक्य में प्रयोग करते हैं। जब उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय उसका रूप बदल जाता है, तो रूप बदलते यानी परिवर्तन, विकार हो गया भाई, उसमें बदलाव हो गया, बस वही क्या कहलाता है? विकारी शब्द। यानी उसमें विकार आ गया, उसमें बदलाव आ गया, क्या कह देंगे हम इसको? बदलाव आ गया, यानी उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है, उस पद में परिवर्तन हुआ है। तो उस पद में परिवर्तन होने को ही क्या कहते हैं? विकारी पद कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो विद्यार्थियों कुल मिला के बात यहाँ समझाने की यही है कि जो हमारा विकारी शब्द या विकारी पद जो हम पढ़ रहे हैं, वो विकारी का मतलब है कोई भी पद का जो लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, ये सब जो प्रयोग करते समय इनमें बदलाव आ गया है, परिवर्तन हो गया है, तो इसी को हम कहते हैं विकार होना। तो विकारी शब्द है, और विकार नहीं होता है अविकारी कहलाते। सीधी सादी परिभाषा यही है समझाने के लिए। तो देखिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। अब हम यह जानेंगे कि ये जो विकारी शब्द हैं, ये विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? भाई विकारी शब्द होते हैं, ये विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ये भी एक आप चाहो तो इसको ध्यान से एक बार में समझ सकते हैं कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। देखो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, पहला, दूसरा है सर्वनाम, दूसरा कौन सा है? सर्वनाम, और तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। देखो क्रिया, विशेषण ये तो हमने पढ़ लिया। इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम आप सब लोग थर्ड क्लास से पढ़ते आए हो, इसलिए इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि संज्ञा यानी कोई नाम है, इसका बोध कराने वाला यानी कि स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम हो गया, विशेषता बताने वाला विशेषण हो गया, और क्रिया जो है वाक्य में इनका प्रयोग सिद्ध करती है, काम का बोध करा देती है। तो ये जो चारों चीज़ है ये हमेशा
विकारी होती है, ये नोट करने की बात है। विद्यार्थियों फिर से एक बार ध्यान दीजिए, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द संज्ञा होते हैं, विकारी शब्द सर्वनाम होते हैं, विकारी शब्द विशेषण होते हैं और विकारी शब्द क्रिया होते हैं। इनसे युक्त ये जो सब वाक्य में विद्यमान है, ये सब बदलने वाली चीजें हैं। ये वाक्य में हम इनका रूप जो है वो बदला हुआ देख सकते हैं। जहाँ भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे इनका जो है रूप स्वरूप जो है इनका बदलावा मिलेगा, परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये विकारी शब्द कहे जाते हैं। तो देखिए इसी के आगे इसके बारे में कुछ बाद में और जानेंगे, लेकिन इसका दूसरा जो भेद है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा इसका जो भेद था वो ये था अविकारी। अविकारी किसे कहते हैं? देखिए, जो पद लिंग वचन कारक काल पुरुष आदि जो योग्यता आपके सामने दे रखी है, आदि के प्रयोग से अप्रभावित रहते हैं या होते हैं, उन्हें अविकारी पद या शब्द जो है कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अविकारी जो है यानी कि उसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो जो है लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, पुरुष जो भी है, ये सभी जो योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। विकारी में तो विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होता है, और अविकारी में इसका जस्ट अ यानी अ उपसर्ग लगा हुआ है और अ का मतलब नहीं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? अविकारी। और जो योग्यता यानी इनकी शब्द है, पद है, इस पद की योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो यथावत जैसा है वैसा ही रहेगा। वाक्य में जैसा है वैसा ही रहेगा, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। किसमें? योग्यताओं में। जो योग्यता दे रखी है किसमें? लिंग वचन कारक काल पुरुष वचन आदि जो है वो अप्रभावित होते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव या कोई बदलाव जो है, कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता विद्यार्थियों। बस यही अविकारी पद या शब्द कहलाते हैं। अब जिस प्रकार हमने विकारी शब्द की परिभाषा पढ़ी और कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जाना, ठीक उसी प्रकार जो है अविकारी शब्द की परिभाषा हमने पढ़ी है। अब किस किस को अविकारी शब्द हम कहते हैं, तो देखिए जैसे या जिसे हम कहते हैं ये भी कह सकते हैं हम। तो पहला है, देखिए इसमें अविकारी गुण कौन से होते हैं। एक तो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है विस्मयादि बोधक
विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और तीसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, चौथा है समुच्चय बोधक, ये अव्यय कहलाते हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अव्यय शब्द का प्रयोग किया, अव्यय शब्द का प्रयोग किया, सही किया। क्यों? क्योंकि अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। हमने जो है पिछली क्लास में समास पढ़ा था, और समास में एक समास पढ़ा था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में पहला पद, प्रथम पद क्या होता था? अव्यय होता था। क्या होता था? अव्यय। अव्यय मतलब अविकारी, क्योंकि अविकारी में किसी प्रकार का क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था, प्रतिदिन, प्रति और दिन, ये प्रति क्या है? अव्यय है। अब आप, ये अव्यय है, अविकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप कहीं भी देख लो, चाहे इसका लिंग देख लो, काल, पुरुष, किसी में भी वाक्य में किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये प्रतिशब्द पद जो है ये यथावत ऐसा का ऐसा रहेगा। चाहे आप स्त्रीलिंग में प्रयोग करें, चाहे आप पुल्लिंग में प्रयोग करें, चाहे आपका काल कौन सा ही हो, चाहे पुरुष कौन सा ही हो, चाहे वचन कौन सा ही हो, आदि सभी योग्यताओं में किसी में भी आप इसका प्रयोग कीजिए, ये अपने स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। ये जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो विकारी शब्द जो है विद्यार्थियों हमने पढ़ा, उसी प्रकार अविकारी शब्द है। एक तो अविकारी शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण हमने पढ़ा, जो क्रिया की जो विशेषताएं बताने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं। इसी प्रकार विस्मयादि बोधक, जो हमने अरे, हे, अरे, ओ आदि जो आश्चर्यजनक बातें हैं वो है। संबंध बोधक जो है कारक, काल आदि में, ये जो कारक, संज्ञा, सर्वनाम आदि में जो संबंध स्थापित करने वाले, संबंध का बोध करने वाले जो शब्द होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। और समुच्चय बोधक शब्द भी क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसी प्रकार हमने जाना कि जो पद परिचय है इसकी परिभाषा में जाना व्याकरण सम्मत होता है, वो प्रयोग करने पर जो है उसकी योग्यता दी जाती है। पद परिचय में जो है हमने उसकी काल, कारक, वचन, पुरुष जो योग्यताएं हैं उसका प्रयोग वाक्य में करना, और जो है उसका परिचय देना पद परिचय कहलाया। और उसी प्रकार पद जो है दो भेद इसके बताए गए, विकारी और अविकारी। विकारी के अंदर जो है शब्द या पद जो है हमारा, उसका वचन, कारक, काल जो है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है तो वो विकारी कहलाते हैं। और उसी प्रकार अविकारी हमने पढ़ा, तो अविकारी मीन्स जो पद है उसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि में बदलाव जो है या परिवर्तन जो है वो नहीं होता है, तो वो ही क्या अविकारी शब्द या पद जो है वो कहलाते हैं। इसी प्रकार जो है इसके संज्ञा, विकारी किसे कहते हैं? कौन कौन शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उन जो शब्द होते हैं उन शब्दों को जो हमने विकारी कहा। और उसी प्रकार अविकारी क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। ये जो है अविकारी पद जो है कहलाते हैं। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों अब जो है हम आज का हमारा समय यहीं पर समाप्ति की ओर है, और हम
इसका जो अग्रिम भाग जो है, आगे का जो अध्ययन है वो अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। साधुवाद, धन्यवाद।